नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य के अंतर्गत कहानी विधा और कहानी विधा के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसके साथ ही नेट की सहायता से हल करने का भी प्रयास करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आप सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ ही अगर आपको थोड़ा-सा भी उचित लगे तो इस वीडियो को अपने जो परिचित लोग हैं उनके पास भी शेयर करें। और उसके पूर्व की वीडियो में हम लोगों ने कुल 1100 प्रश्नों को देखा था। तो आज की इस वीडियो में उसके आगे के प्रश्नों को हम लोग जानेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या 1101 है कि ज़िंदगी और गुलाब के फूल किसका कहानी संकलन है? उषा प्रेमदा का, मृणाल पांडे का, चित्रा मुदगल का या फिर मृदुला गर्ग का? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प ए को लॉक किया जाए। विकल्प ए उषा प्रेमदा इज राइट आंसर, है ना। देखिए, जिंदगी और गुलाब का फूल दोनों, जिंदगी भी उषा में खिलती है और गुलाब के फूल भी उषा में खिलते हैं। तो उषा फॉर उषा प्रेमदा को ध्यान में रखिएगा, उनको ऐसे ही अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा, ठीक है। इनकी अन्य कहानी है कि फिर बसंत आया 1961 में, एक कोई दूसरा 1966 में और कितना बड़ा झूठ 1972 में। मृणाल पांडे की कहानी संग्रह है कि शब्दभेदी 1980 में, दरमियान 1977 में, एक नीच ट्रेजेडी 1981 ईस्वी में, एक स्त्री का विदा गीत 1983 ईस्वी में। चित्रा मुदगल की कहानी संग्रह है जहर ठहरा हुआ, लाक्षागृह, अपनी वापसी, इस हमाम में एवं 11 लंबी कविताएं। जगदम्बा बाबू आ रहे हैं, मैंने आपको बताया था जगदम्बा बाबू आ रहे हैं तो एक चित्र बन जाता है ना। जगदम्बा बाबू मूछ रखे होंगे, घोड़े बैठे होंगे, तो सब ध्यान में रख लीजिएगा। चित्र बन जाता है, चित्रा मुदगल का है। जिनावर चित्रा मुदगल की रचना है। भूख चित्रा मुदगल की है। लपटें चित्रा मुदगल की है, ध्यान में रख लीजिएगा। मृदुला गर्ग की कहानी संकलन है कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डेफोडल जल रहे हैं और ग्लेशियर उर्फ सैम, समागम, मेरे देश की मिट्टी, आहा। अब देखिए, मृदुल कौन होता है, कितने कैदी मृदुल होते हैं। एक टुकड़ा टुकड़ा आदमी जब हो जाता है ना, तो व्यक्ति देख करके मृदुल हो जाता है। डेफोडिल जल रहे हैं तो मृदुल हो जाता है। ग्लेशियर मृदुल होता है, उर्फ सैम मृदुल होता है, समागम मृदुल होता है, मेरे देश की मिट्टी, यहाँ ये मृदुल होती है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1102 है कि रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता है अस्तित्ववादी चिंतन, भावात्मक त्रिकोण, विस्थापन का दर्द, ग्रामीण जीवन की सरसता, मार्क्सवादी चिंतन। तो विकल्प डी ग्रामीण जीवन की सरसता इज राइट आंसर। फलसोना रेणु की कहानियों की प्रमुख विशेषता है कि ग्रामीण जीवन की सरसता। रेणु आंचलिक कथाकार है। रेणु की हर कहानी में नए शिल्प प्रयोग इनकी विशेषता है। एक ढर्रे पर कहानी लिखना पसंद नहीं करते हैं। इनकी प्रमुख कहानियां हैं ठुमरी, आदिम रात की महक, अग्निखोर, एक श्रावणी, दोपहर की धूप, अच्छे आदमी। प्रेमचंद के बाद रेणु ही ऐसे कथाकार हुए जिन्होंने ठेठ ग्रामीण परिवेश को अपनी कहानियों एवं उपन्यासों का विषय बनाया। प्रश्न संख्या 1103 है कि प्रेमचंद की किस कहानी में हृदय परिवर्तन का चित्रण है? सदगति, ईदगाह, पंच परमेश्वर, ठाकुर का कुआं, सतनी खिलाड़ी। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी पंच परमेश्वर इज राइट आंसर, है ना। इनकी जो पंच परमेश्वर की कहानी है उसमें अगर आप देखेंगे तो हृदय परिवर्तन की बात कही गई है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। इसके प्रमुख पात्र हैं अलगू चौधरी, जुम्मन शेख है, बूढ़ी खाला और समधन मिश्र। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियां हैं दुनिया के सबसे अनमोल रतन, नमक का दरोजा, सजनता का दंड, सदगति, ईदगाह, ठाकुर का कुआं, बूढ़ी काकी, सवा सिर गेहूं, मुक्तिमार, अलगयोध्या, पूस की रात, दो पहलुओं की कथा, बड़े भाई साहब, कफन आदि है। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर शीर्षक से 8 भागों में प्रकाशित है। प्रेमचंद को कहानी सम्राट भी कहा जाता है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1104 है कि निम्नलिखित कहानी को उनकी कहानीकारों के साथ सम्मिलित करना है। तो एक तरफ देख रहे हैं कहानी, दूसरी तरफ कहानीकार है, नीचे आपको एक कूट दिखाई दे रहा है, इसी के हिसाब से आपको इसको मिलाना है। चतुर चमार की बात करते हैं तो निराला की है, विकल्प 3 में आप देख रहे हैं, यहाँ पे बी में मिल रहा है। नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र का है। डांची उपेंद्र अस का है और परिंदे निर्मल होते हैं। तो इसको देखेंगे तो बिल्कुल आ का 3, बा का 1, सा का 2 और दा का है 4।
विकल्प बी इज राइट आंसर है। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था बिल्कुल सही जवाब। बेसुन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है। निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र है। उसकी व्याख्या देख सकते हैं कि चतुरी चतुरी चमार निराला होता है ना। नीलम देश की राजकन्या जैनेन्द्र की है। डांची उपेंद्रनाथ अस्का है। परिंदे निर्मल होते हैं। निर्मल फार वर्मा का ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 1105 है कि झुलसती लू के साथ दोहरे होते यूकोलिप्टिस और केजुरिना के पेड़ दरकती गुलाब की क्यारियां और सूखे पत्तों से ढका लान। इस मौसम में वैसे भी मन एक अजीब सी उब बल्कि मनहूसियत से भर जाता है। यह कथन मंदाकिनी पुस्तक की किस पाठ से लिया गया है? सुभद्रा, यात्रा एक पावन तीर्थ की, गेहूं बनाम गुलाम या फिर निर्वासित? तो 1105 का जवाब आ गया सर। विकल्प डी को लॉक किया जाए। विकल्प डी निर्वासित इज राइट आंसर है ना। झुलसती लू के साथ दोहरे होते हुए यूकेलिप्टिस और केजुरिना के पेड़ दरकती गुलाब की क्यारियां, ये सब कथन अगर देखेंगे तो बिल्कुल मंदाकिनी पुस्तक के निर्वासित पाठ से लिया गया है। ध्यान में रखिएगा। निर्वासित सूर्यबाला की कहानी। संख्या 1106 है कि परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा था। घी हांडी में पाव भर से अधिक ना था। यह सब मांस मैंने डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा कि दाल में घी क्यों नहीं है। यह कथन कथाधारा कि किस पाठ से लिया गया है? ताई, देशभक्त, बड़े घर की बेटी या फिर खेल? तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विकल्प सी बड़े घर की बेटी मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, वहाँ से कथन लिया गया है। ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए कथन आ गया कि ये परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा था। घी हांडी में पाव भर से अधिक ना था। यह सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो कहने लगा घी दाल में घी क्यों नहीं। यह कथन कथाधारा कि बड़े घर की बेटी नामक पाठ से लिया गया है। बड़े घर की बेटी कहानी विधा की कृति है। इसके रचनाकार मुंशी प्रेमचंद। प्रसंख्या 1107 है कि कथाधारा में संकलित कहानी शरणदाता के पात्र देवेंद्र लाल और रफीकुद्दीन घर पर बैठकर किसकी आलोचना करते हैं? देश के वर्तमान की, देश के भविष्य की, मुसलमानों की, राजनेताओं की? विकल्प बी देश के भविष्य की इज राइट आंसर। ये ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। शरणदाता में देवेंद्र और रफीकुद्दीन दोनों बैठ करके देश के भविष्य की आलोचना करते हैं। ध्यान में रख लीजिएगा। इन्हें ऐसे ही दिमाग में छाप लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 1108 है कि निम्न में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? आकाशदीप, आकाश में मैंने बताया था दीप दोनों हैं, दो न। प्रध्वन तो अच्छी होती है, तूछ है 1926 में, इंद्रजाल 1936 में। तावन जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है। ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। तावन की बात करते हैं तो मुंशी प्रेमचंद जी का है। ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, जबकि आकाशदीप, प्रतिध्वनि, इंद्रजाल आदि कहानियाँ जयशंकर प्रसाद की हैं। अब प्रश्न संख्या 1109 है कि निम्न कहानीकारों में किसकी कुछ कहानियाँ इंस्टॉलमेंट में संग्रहित हैं? निराला की, भगवती चरण वर्मा की, भगवती प्रसाद वाजपेयी की, पंत की? तो मैंने आपको बताया था ना, कुछ इंस्टॉलमेंट भगवती के चरण में कर देना चाहिए। भगवती के चरण मतलब भगवती चरण वर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा। इंस्टॉलमेंट में संग्रहित है, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। इनके द्वारा कुछ अन्य कहानियां हैं। दो बाके, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी, मोर्चाबंदी, जबकि निराला ने लेली, सखी, सुकुल की बीबी, चतुरी चमार आदि कहानियां लिखी हैं। अब प्रश्न संख्या 1110 है कि 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक प्रेमचंद, चंद्र शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, विशंबर नाथ शर्मा कौशिक? तो 11 वर्ष आपने देखा था ना, रामचंद्र ने काटा है। 11 वर्ष, 13 वर्ष, 14 वर्ष, अगर इस प्रकार की कोई रचना होती है तो ध्यान में रख लीजिएगा। 11 वर्ष किसने? रामचंद्र शुक्ल ने, है ना। 11 वर्ष राम ने काटा। 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। लक्ष्मीनारायण लाल ने शिल्प विधि की दृष्टि 11 वर्ष का समय कहानी को हिंदी की प्रथम कहानी कहा है। जबकि नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, सवा सेर गेहूँ, पूस की रात, दो बैलों की कथा आदि प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियां हैं। तथा सुखमय जीवन 1911 में, बुद्धू का कांटा 1914 में, उसने कहा था 1915 में। कहानी के लेखक चंद्र शर्मा गुलेरी हैं। कल्लोल, गल्प मंदिर, मणिमाला कहानी के लेखक विशंबर नाथ शर्मा कौशिक हैं। अब संख्या 1111 है कि निम्न कहानी संग्रह में कौन सी कहानी संग्रह आगे का नहीं है? परंपरा, दिवाली, शरणार्थी, अमर वल्लरी? तो अब आप सबका जवाब भी धीरे धीरे आने लगा कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी दिवाली इज राइट आंसर, है ना। तो दिवाली है वो किसकी बात करते हैं, आगे की रचना नहीं है। ध्यान में रख लीजिएगा।
बल्कि अगर बात करेंगे दिवाली, तो दिवाली अशोक भटनागर की है, ध्यान में रखिएगा। जबकि परंपरा, शरणागत, अमरवल्ली, ये सब बिल्कुल रचनाएं आप देख सकेंगे आगे जी की है। प्रश्न संख्या 1112 है कि शेखर जोशी को उनकी उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नौरंगी बीमार है, पेड़ की याद, हलवाहा और किस सागो। तो किस सागो जवाब दीजिएगा। कौन सा विकल्प सही होगा प्रश्न संख्या 112 का? तो बिल्कुल सही जवाब आ गया कि जो पेड़ की याद में जो है इनको एक रचना थी जिस पर महावीर प्रसाद द्विवेदी सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया था, पेड़ की याद। ठीक है, ध्यान में रख लीजिएगा। नौरंगी बीमार है, हलवाहा, किस्सागो, पूज्य दाज्यू, कोशी का घटवार आज शेखर जोशी की प्रमुख कहानियां हैं। प्रश्न संख्या 1113 है कि धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, राजेंद्र यादव, कृष्णा सोबती, निर्मल वर्मा। अब धूप का एक टुकड़ा अगर मिल जाएगा तो धूप का एक टुकड़ा कैसा होता है? बोले सर निर्मल होता है। धूप का एक टुकड़ा निर्मल होता है। निर्मल फार निर्मल वर्मा को ध्यान में रख लीजिएगा। और इनके द्वारा लिखी गई अन्य कहानी है दहलीज, लवर्स, पिक्चर पोस्टकार्ड आदि है। भीष्म साहनी की कहानियां हैं पहला पाठ, वांगचू, भटकती राख, भागरेखा, निशाकर, पाली, डायन, शोभा यात्रा आदि है। राजेंद्र यादव कहानियां हैं खेल खिलौने, देवताओं की मूर्तियां, जहां लक्ष्मी कैद है, अपने पार, अबन्नू की आत्महत्या, किनारे से किनारे तक। कृष्णा सोबती की कहानी संग्रह है बादलों के घेरे, सिक्का बदल गया, ये ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 1114 है कि प्रेमचंद की निम्नलिखित में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है? बूढ़ी काकी को, अलगयोझा को, सदगति को, मुक्ति का यश को। तो प्रश्न संख्या 1114 का जवाब भी धीरे धीरे आ गया कि सर विकल्प को लॉक किया जाए। विकल्प ये बूढ़ी काकी, वृद्धावस्था की बात जहाँ पे आ जाएगी वृद्धावस्था, वहाँ पे बूढ़ी काकी, विकल्प ये राइट आंसर है ना। मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 1115 है कि हामिद प्रेमचंद जी किस कहानी का पात्र है? ईदगाह, पूस की रात, गुल्ली डंडा, कफन। तो बिल्कुल हामिद जो है विकल्प ये ईदगाह कहानी का प्रमुख पात्र है, ध्यान में रख लीजिएगा। अन्य पात्र मोहसिन, अमीना, महमूद, नूरे और अम्मी है। अब प्रश्न संख्या 1116 है कि निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? इंदुमती, ग्राम, पुरस्कार, आकाश, दीप। तो इंदुमती की बात करते हैं तो इंदुमती जयशंकर प्रसाद का नहीं है, बल्कि इंदुमती की बात करते हैं तो किशोरीलाल गोस्वामी द्वारा रचित कहानी है, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए व्याख्या में देख सकते हैं ग्राम प्रसाद की पहली कहानी 1911 में हिंदू प्रकाशित हुई। पुरस्कार कहानी नायिका मधुलिका है। आकाशदीप कहानी की नायिका चंपा है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1117 है, उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष मैंने आपको बताया है 1916 में, 15 में, 17 में या फिर 14 में। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब मैंने आपसे कहा है 15 बार। उसने कहा 15 बार। यशपाल की चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी है, ध्यान में रख लीजिएगा, उसने कहा था, है ना। तो प्रकाशन वर्ष 1915 में गुलेरी जी द्वारा लिखा गया है। इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं लहना सिंह, सूबेदारनी और वजीरा। ठीक है, चलिए अब प्रश्न संख्या 1118 है कि रानी कीर्ति कहानी किसने लिखी? पंडित बद्रीलाल, इंसाल्लाह खां, लल्लू लाल जी गुजराती, सदल मिश्र। तो मैंने आपको बताया था कि रानी होती है ना तो इंसा रानी माने इंसाल्लाह खां को ध्यान में रख लीजिएगा। रानी कीर्ति कहानी को आप बिल्कुल छाप लीजिएगा। ठीक है, इसका एक अन्य नाम उदयभान चरित्र भी है। इसकी रचना 1798 से 1803 ईस्वी के मध्य की गई। यह हिंदी की पहली मौलिक लिखित गद्य कथा है, ध्यान में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 1119 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शेखर जोशी का दाज्यू, धर्मवीर भारती का सिक्का बदल गया, निर्मल वर्मा का परिंदे, कृष्णा सोबती का बादलों के घेरे। तो 1119 का जवाब भी आप सबका आगे से विकल्प बी को लॉक किया जाए। विकल्प बी धर्मवीर भारती का सिक्का बदल गया नहीं है, बल्कि सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती द्वारा लिखा गया है, यही असंगत था, ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है, विकल्प बी इज राइट आंसर। व्याख्या देख सकते हैं कि धर्मवीर भारती जो युग में दिया गया है, सिक्का बदल गया सुमिलित नहीं है। सिक्का बदल गया कृष्णा सोबती का है, ना कि धर्म भारती का है। धर्मवीर भारती के प्रमुख कहानी संग्रह इस प्रकार है: मुर्दों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, गंदगली का आखिरी मकान और सांस की कलम से। अब प्रश्न संख्या 1120 है कि हार की जीत कहानी के रचयिता कौन है? सुदर्शन, भगवती प्रसाद वाजपेयी,
विशंबरनाथ शर्मा कौशिक, पांडे बच्चन शर्मा उग्र। तो हार की जीत, जब कोई व्यक्ति हार जाए और हार के फिर जीत जाए तो जीत बड़ी सुदर्शन होती है। सुदर्शन फार सुदर्शन जी को ध्यान में रखिएगा और इन्हें ऐसे ही दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये हार की जीत तरह तरह सुदर्शन है। इस कहानी में बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बताया गया है कि परोपकारियों व सज्जनों की सदा ही जीत होती है। सुदर्शन की अन्य कहानियां हैं असच्ची शांति, कवि की स्त्री, एथेंस का सत्यार्थी, बाप का हृदय, ठीक है। चलिए, अब प्रश्न संख्या 1121 है कि ननकू सिंह किस कहानी का पात्र है? दो बाके, शरणागत, खेल और गुंडा। तो 1121 के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल विकल्प डी गुंडा। जो ननकू सिंह है ना, ये गुंडा है। गुंडा फार गुंडा को ध्यान में रख लीजिएगा, गुंडा कहानी का पात्र है। जयशंकर प्रसाद इसके लेखक हैं और इनकी कहानियां हैं छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल, है ना। कहानी है कि पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घीसू, चूड़ी वाला और पुरस्कार। कहानी आप देख रहे हैं दो बाकी भगवती चरण वर्मा की है, शरणागत इंद्रमल लाल वर्मा की है, खेल जैनेन्द्र का है, ध्यान में रखिएगा। अब प्रश्न संख्या 1122 है कि भोला राम की जीव कहानी किस सामाजिक विद्रूपता को उजागर करती है? अनमोल विवाह की समस्या, दहेज प्रथा को, शासन तंत्र के भ्रष्टाचार को, या फिर किसानों की निर्धनता को। तो 1122 का विकल्प सी, जो शासन तंत्र है ना, इसके भ्रष्टाचार को उजागर करता है भोला राम का जीव, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, सेवानिवृत्त होने के बाद अधिकांश शासकीय कर्मचारी पेंशन स्वीकृत कराने सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पर मजबूर रहते हैं। इसी पर करारा व्यंग करते हुए शंकर प्रसाद जी ने यह कहानी लिखी है और इनकी अन्य कहानियां हैं मृत्युलोक, मृत्युबोध और फ्रस्ट्रेशन, भीतर का घाव, मौलाना का लड़का, मुंडन, सत्य साधक और सत्य साधक मंडल। अब प्रश्न संख्या 1123 है कि हिंदी कहानी को प्रारंभिक किस पत्रिका ने महत्व दिया? हंस ने, कवि वचन सुधा ने, सरस्वती ने, या फिर इंदु ने। तो ढेर सारे भाई बहनों का जब आगे से विकल्प सी को लाग किया जाए, जो हिंदी कहानी को प्रारंभिक पत्रिका है वो सरस्वती है। सरस्वती पत्रिका ने सबसे ज़्यादा महत्व दिया था, ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, आगे आप कुछ पत्रिका देख रहे हैं, उसके संपादक देख रहे हैं, उसका प्रकाशन वर्ष, है ना। इंदुमती गुलबहार की बात हम लोग करते हैं तो हरिलाल गोस्वामी का है, 1902 में माना जाता है। इंदुमती 1900 में और गुलबहार 1902 में। प्लेग की चुड़वरी, अगर किसी को प्लेग की चुड़ैल पकड़ ले तो भगवान दास है, भगवान दास है, दास दास है 1902 में। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल ने तीन कम पड़ता है 14 हो जाता, तो 19 में 3, 11 वर्ष का समय रामचंद्र ने तीनों के साथ काटा, सीता, लक्ष्मण और राम जी, है ना। पंडित पंदानी गिरिजा वाजपेयी की 1903 में है। दुलाई वाली बंग महिला 1907 में साथ साथ रखती है। तो ऐसे कुछ किलो बना करके आपको दिमाग में बैठाना है कि दुलाई वाली को बंग महिला साथ साथ रखती है, साथ साथ 1907 में है, ध्यान में रख लीजिएगा। अब प्रश्न संख्या 1124 है कि निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमिलित करते हुए विकल्प को सही करिए। अभी प्यारा सा प्रश्न है। राजी सेठ, स्वयं प्रकाश, अब्दुल बिस्मिल्लाह, मैत्री पुष्पा है। सबको अगर मिलाएंगे तो राजी सेठ की देखेंगे तीसरी हथेली है ना, सेठ तीसरी हथेली। स्वयं प्रकाश की बात अगर करेंगे, सूरज कब निकलेगा? स्वयं निकलेगा, सूरज हमेशा निकलता है ना। स्वयं प्रकाश कौन देता है? सूरज, ध्यान में रखिएगा। अब्दुल बिस्मिल्लाह का अतिथो देव हो। और मैत्री पुष्पा, मैत्री होती है जब चिन्हार व्यक्ति कोई मिल जाता है तो उससे मैत्री हो जाती है। उसका A1 ममता कालिया का है, ध्यान में रख लीजिएगा। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो डी होगा वही सही होगा। और विकल्प डी को आप देख सकते हैं कि 1 2 1 का 2, बी का 5, सी का 1 और डी का 4। विकल्प डी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प डी का चुनाव किया बिल्कुल सही जवाब, बेहद तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रहे हैं, निश्चित रूप से आप जो बधाई के पात्र हैं। राजी सेठ की तीसरी हथेली, स्वयं प्रकाश कब, सूरज कब निकलेगा, अब्दुल बिस्मिल्लाह का तो देव हो, मैत्री पुष्पा का चिन्हार और ममता कालिया का उसका ये हो। अब प्रश्न संख्या 1125 है कि निम्नलिखित कहानियों को कहानीकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। एक तरफ कहानी, दूसरी तरफ कहानीकार है, नीचे आपको कोट मिल रहा है। पाजेब की बात करते हैं तो जैनेन्द्र जी का है, ध्यान में रखिएगा। हार की जीत सुदर्शन का है। बूढ़ी काकी प्रेमचंद का है। रोज या गैंग्रीन आगे का है। तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो 1 का 4,
और 2 का 1, 3 का 2 और 4 का 5, यानी कि विकल्प सी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प सी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेसुन तैयारी आप सबके यहाँ पे दिख रही है, निश्चित रूप से आपसे बधाई के पात्र है। पाजिब जैनेन्द्र का हार की जी सुदर्शन होती है, बूढ़ी का की प्रेम प्रेम की है, रोज अगे के है और फूलों का कुर्ता अस्पाल का। अब प्रसंख्या 1126 है कि इन कहानी और कहानीकारों के साथ सम्मिलित कीजिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कहानी एक तरफ, दूसरी तरफ कहानीकार, नीचे आपको कोट दिखाई दे रहा है। यह सच है कि मैं भंडारी हूँ, मन्नू भंडारी का। राजा निर्बसिया की बात करते हैं तो कमलेश्वर। जिंदगी और जोक के लोग अमरकांत का है। गदल रांगे राघव का है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके हिसाब से मिलाएंगे तो ये का 3 और बी का, ए का 3 है, बी का 5, ए का 3, 2 का 5, विकल्प बी, और फिर 3 का 2 और 4 का 1, विकल्प बी इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प बी का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेसुन तैयारी आप सबके यहाँ पर दिख रही है, निश्चित रूप से आप सब बधाई के पात्र हैं। यह सच है मैं भंडारी हूँ, राजा निर्बसिया कमलेश्वर का। जिंदगी और जोक अमर है, गदर रांगे राघव का है, और परमात्मा का कुत्ता मोहन राकेश का है। कहानीकार और कहानियों को सम्मिलित कीजिएगा। एक तरफ कहानीकार, दूसरी तरफ उनके द्वारा लिखी गई कहानी आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उसको आपको जवाब देना है। प्यारा सा प्रश्न है आप सबकी स्क्रीन पर, और धीरे धीरे आप सबका जवाब भी आ गया कि ममता कालिया की बात करते हैं। ममता उसका यवन, ममता कालिया का उसका यवन हो जाएगा। नासिरा शर्मा की बात हम लोग करते हैं तो पत्थर गली नसीरा है ना। अलका सरावगी की बात अगर करेंगे तो कहानी की तलाश में अलका है। मेहरुनिसा परवेज अंतिम चढ़ाई। इसके हिसाब से देखेंगे तो ए का 3, 1 का 3 है ना, 1 का 3, 2 का 5, सी का 3 का 1 और 4 का 2, विकल्प ए इज राइट आंसर। जिन भाई बहनों ने विकल्प ए का चुनाव किया था, बिल्कुल सही जवाब। बेसुन तैयारी सबके यहाँ पर दिख रहे हैं, निश्चित रूप से सबसे बधाई के पात्र हैं। ममता कालिया उसका यवन, नासिरा शर्मा पत्थर गली, अलका सरावगी कहानी की तलाश में, मेहरुनिसा परवेज अंतिम चढ़ाई और राजी सेठ तीसरी हथेली। पुरस्कार कहानी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, सुदर्शन की, विश्वमना शर्मा उपाध्याय की, प्रेमचंद की। तो पुरस्कार कहानी जो है जयशंकर प्रसाद की ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। इनकी कहानियाँ है कि पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, चंदा, देवदासी, ममता, खंडहर की लिपि, घिसू, चूड़ी वाली, बिसाती, सालवती, मधुआ, नूरी, गुंडा, छोटा जादूगर। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम तथा अंतिम कहानी सालवती है। अब प्रश्न 1129 है कि निम्नलिखित में से किस कहानी का पात्र सम्मिलित नहीं है? उसने कहा लहना सिंह, कफन बुधिया, रोज मालती, परिंदे महेश्वर। तो 1129 के हिसाब से अगर आपका जवाब देखा जाए तो विकल्प डी की बात करेंगे ना। विकल्प डी में जो परिंदे कहानी निर्मल बारों द्वारा लिखी गई है, प्रमुख पात्र लतिका, सुधा, जूही, करीमुद्दीन इत्यादि हैं। इस कहानी की नायिका या नायिका केंद्र बिंदु है, जबकि उसने कहा कहानी चंद्र शर्मा गुलेरी का पात्र लहना सिंह, कफन, ये सब ध्यान में रख लीजिएगा, है ना। ये विकल्प डी परिंदे का जो पात्र महेश्वर है यही नहीं है, ध्यान में रख लीजिएगा। विकल्प डी को आप हमेशा के लिए लॉक कर लीजिए, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 1130 है कि मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है, जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं, सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। उपयुक्त गद्यांश किस कहानी से उद्धृत है? उसने कहा कफन, रोज, ममता। तो 1130 का आप सबका जवाब भी आ गया कि शायद विकल्प ए को लॉक किया जाए। उसने कहा था इज राइट आंसर, 1915 में गुलेरी जी की कहानी। अब प्रश्न 1131 है कि आगे की रोज कहानी किस अन्य नाम से जानी जाती है? पत्नी, शरणदाता, गैंग्रीन, कविप्रिया। तो रोज को एक अन्य नाम गैंग्रीन भी है, ध्यान में रख लीजिएगा, आगे द्वारा लिखा गया है ना। जबकि शरणदाता, कविप्रिया भी आगे की कहानी है। पत्नी जैनेन्द्र की आगे की कहानी संग्रह इस प्रकार है: विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी। प्रश्न 1132 है कि अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम
की बिल्कुल ज़रूरत ना होती। यह तो उनकी प्रकृति थी, विचित्र जीवन था इनका। उपयुक्त कथन किस कहानी से उद्धृत है? 1132 के हिसाब से आप सबको जवाब देना है। ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प बी को लाख किया जाए। विकल्प बी कफन इज राइट आंसर। अगर दोनों साधु होते तो विचित्र जीवन था इनका। उपयुक्त कथन कहानी कफन से उद्धृत है। कफन कहानी के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद है। प्रेमचंद की प्रसिद्ध अन्य कहानियां हैं नमक का दरोगा, सजनता का दंड, ईश्वरी न्याय, शतरंज खिलाड़ी, मुक्तिमार, अलगयोझा, पूस की रात, सदगति, ठाकुर का कुआं, ईदगाह, नशा, बड़े भाई साहब। प्रश्न 1133 है कि परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानने वाले समीक्षक राजेंद्र यादव, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, डॉक्टर नागेंद्र। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प सी को लाख किया जाए। जो नामवर लोग होते हैं ना, वो परिंदे कहानी से ही नई कहानी की शुरुआत मानते हैं। परिंदे से नामवर लोग, नामवर, ठीक है। चलिए ये आप इसकी व्याख्या देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 1134 है कि उत्तर आधुनिकता की संकल्पना हिंदी के किस कहानी में मिलती है? उदय प्रकाश की कहानी 12 में, जयशंकर प्रसाद की कहानी ममता में, प्रेमचंद की कहानी कफन में, या जननी की कहानी एक गाँव में। तो अब जवाब आपको देना है 1134 का। तो धीरे धीरे ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आगे सर विकल्प ए को लाख किया जाए। विकल्प ये उदय प्रकाश की कहानी 12 का सांग इज राइट आंसर। अब प्रश्न 1135 है कि कहानी के निम्न तत्वों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक तत्व कौन सा है? उद्देश्य, कथा वस्तु, पात्र, देश काल। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प बी को लाख किया जाए। विकल्प बी कथा वस्तु इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए अब प्रश्न 1136 है कि विचित्र जीवन था इनका। घर में 2-4 बर्तन के सिवाय कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? अच्छा, ठीक है, उद्धृत है। विकल्प डी है कि विचित्र जीवन था इनका। घर में 2-4 बर्तनों के सिवाय कोई संपत्ति नहीं थी। फटे चिथड़ों से अपनी नग्नता को ढके जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त थे, कर्ज से लदे थे। यह कथन मुंशी प्रेमचंद के कफन कहानी से है। घिसू और माधव इस कहानी के प्रमुख पात्र हैं। इस कहानी मुंशी प्रेमचंद का आशीर्वाद से मोह भंग हो गया और वो यथार्थवाद को प्रकट करते थे। तो मुंशी प्रेमचंद का अंतिम कहानी है। प्रश्न 1137 जब लड़कों की तरह लड़कियों की शिक्षा और जीविका की सुविधाएं निकल आएंगी तो दहेज प्रथा भी विदा हो जाएगी। इसके पहले संभव नहीं था। यह कथन किस कहानी से उद्धृत है? नशा, गिला, घर जमाई, बड़े भाई साहब। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आगे सर विकल्प बी को लाख किया जाए। विकल्प बी गिला इज राइट आंसर, ठीक है। आगे प्रश्न 1138 है कि निम्नलिखित में से दलित जीवन पर आधारित कहानी कौन सी है? ईदगाह, घर जमाई, ठाकुर कुआं, गुल्ली डंडा। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब भी आ गया कि सर विकल्प सी को लाख किया जाए। विकल्प सी ठाकुर का कुआं इज राइट आंसर, है ना। दलित जीवन पर आधारित कहानी है। अब प्रश्न 1139 है कि प्रेमचंद युगीन कहानी की विशेषता नहीं है। तो आपको जवाब देना है चरित्र प्रधानता, कथानक प्रधानता, वातावरण प्रधानता, घटना प्रधानता। तो ढेर सारे भाई बहनों का जवाब आ गया कि प्रेमचंद युगीन विशेषता नहीं है, घटना प्रधानता इज राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 1140 है कानून में कंगना कहानी के लेखक कौन है? अब कानून में कंगना राधिका रमण, विश्वनाथ शर्मा कौशिक, चंद्र शर्मा गुलेरी, राधाचरण गोस्वामी। तो मैंने आपको बताया था कानून में कंगना कौन पहनती है? राधिका पहनती है। तो राधिका फॉर राधिका रमण प्रसाद सिंह को ध्यान में रखिएगा और स्टार लगाकर इन्हें अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो मित्रों आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में हम इससे अगले भाग को जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें और अपना अधिक से अधिक समय अपने अध्ययन पर लगाएं। अपना प्रेम अपने विश्वास से चैनल पर बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।